वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। ज़िंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ भी बुरा हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। खुद को काट कर भी रख दोगे ना तो ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपको अच्छा लगे, जो आपका दिल चाहे। वो मत करो जो दुनिया चाहती है। ना शिकायत किसी से, ना किसी से अनबन है। बस ज़िंदगी में अब थोड़ा अकेले चलने का मन है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के अभी 7:09 हो रहे हैं। कल लगभग 4.5 घंटे मैंने पढ़ाई की थी। तो अभी यहाँ पे मैं भूगोल के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अभी तक मैंने जितना रिवीजन किया है क्लास का, तो मैंने सोचा है कि चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखती हूँ कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मेरे से। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हमें बस अपने आप को झोंक देना है और बहुत मेहनत करना है। होना या ना होना दूसरी बात है, लेकिन अपने साइड से 100% देना है हमें। हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, कभी ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, कभी कम, लेकिन मेरा यही कोशिश रहता है कि 7 से 8 घंटे में पढ़ाई करूँ। और कभी टारगेट पूरा भी हो जाता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि हम हाउस मेकर हैं। तो हमारे साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं, उसे देख करके चलना होता है हमें। ठीक है, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और जितना आप पढ़ रहे हैं, आप अपने आप से सोचिए, बोलिए कि जितना हम कर रहे हैं अपने आप में बहुत है। बिकॉज़ ऐसे भी लोग हैं जो इतना भी नहीं दे रहे हैं। तो बस आप जो भी करिए उसमें से आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हाँ, मैंने इतना किया, मैं अपना टारगेट कंप्लीट की। और आप अगर सोच रहे हैं कि कोई आएगा सामने से और आपको कहेगा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कोई नहीं कहेगा। बस आप अगर कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, कहिए नहीं हम बहुत अच्छा किए हैं। हम जो चाहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा इंसान नाराज़, दुखी रहता है। लगता है कि हम अगर पढ़ना चाह रहे थे और हम नहीं पढ़ पाए तो बहुत ज़्यादा निराश रहता है। कुछ भी काम अगर आपने सोचा है कि हमें ये करना है, अगर नहीं सक्सेस हो रहा है तो आप अपने आप को इतना बोलिए कि इससे भी कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर कोई भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है या कोई काम अगर आप करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो बस अपने आप को इतना ही बोलिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से आपको ये बातें बता रही हूँ। मैंने हर वक्त जो भी मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आया है उसमें मैंने यही बोला है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और रियली बता रही हूँ कि जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं आता है, हमें बाद में ये समझ में आता है कि जो अभी मेरे साथ घटा था ये क्यों घटा था। तो आप बस जो भी हो रहा है अपना बस एक चीज़ दिमाग में आपको रखना है। बस एक चीज़ याद रखना है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, परिश्रम करना नहीं छोड़ना है। आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से करना है। अपने आप को धोखा नहीं देना है। दुनिया को आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर अपने आप को धोखा दिए तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। बस आपको ये करना है कि अपने आप को धोखा नहीं देना है। बाकी आप सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम बड़े बड़े सपने देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारा सपना कब सच होगा, हमारा सपना सच होगा भी या नहीं होगा। कभी सपने वैसे सच नहीं होते हैं। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो परिश्रम करता है, जो अपना साथ देता है। आप सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे और सामने से सफलता आ जाएगी, तो सफलता वैसे नहीं आती है। उसके लिए आपको हाथ पैर अपना चलाना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। दर्द सबके एक हैं पर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया।
एक पल के लिए मान लिया कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप एक बार फैसला लेकर तो देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा सोचने वाले ज़िंदगी भर नसीब के भरोसे बैठे रह जाते हैं। याद रखो, शरीर मर जाता है पर नाम नहीं मरता है। कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे सारी दुनिया तुम्हारा नाम याद रखे। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। अगर गिराने वाले अपने हों तो संभलने में वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो। कोई आपको कहे कि आप बदल गए हो तो आपने वो काम करना छोड़ दिया है जो सामने वाले को पसंद है। अभी मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब मैं करूँगी बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से करती हूँ, बिकॉज मैंने उसी में लॉगिन कर रखा है, तो उन्हीं के फ़ोन से मैं कर लेती हूँ। मेरे फ़ोन में यूपीएससी का है, मैं अपने फ़ोन से यूपीएससी का क्लास अटेंड करती हूँ। लेकिन आजकल यूपीएससी का क्लास मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ और अक्टूबर में एक्सपायर भी हो जाएगा। लेकिन मेरा क्लास लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। अब जो पीडीएफ वगैरह कुछ है तो उसे मैं डाउनलोड कर लूँगी और एक दो क्लास जो बचा हुआ है देखती हूँ, मैं बस उसे कंप्लीट कर लूँगी। मैंने सोचा था कि रिवीजन करूँगी लेकिन नहीं हो पाया, बिकॉज हमें उतना समय नहीं मिलता है कि 10-12 घंटे पढ़ सके। अगर 10-12 घंटे डेली का पढ़ते तो शायद मैं भी उतना कर पाती, लेकिन नहीं हो पाता है। बहुत कम पढ़ाई हो पाती है। कभी 6-7 घंटे होते हैं तो कभी 4 घंटे होते हैं, कभी 3 घंटे, इस तरीके से पढ़ाई होती है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अभी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ बिहार स्पेशल। तो मैंने एक क्लास कंप्लीट कर लिया है, अब मैं दूसरा यहाँ कर रही हूँ। तो मेरा बस यही टारगेट है कि जल्दी से जल्दी क्लास कंप्लीट कर लूँ ताकि रिवीजन करने का समय मिल जाएगा। अब बहुत कम टाइम बचा है तो मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ना भी है। वही है कि जैसे जैसे टाइम मिल रहा है बस सिर्फ़ और सिर्फ फोकस क्लास और क्वेश्चन सोल्व करने पे दे रही हूँ, क्योंकि क्लास में सर जितना पढ़ाते हैं 80% लर्न हो जाता है और बाकी के जो बचे रहते हैं जब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ उसी टाइम एक बार देख लेती हूँ, तो मेरा रिवीजन उसी टाइम हो जाता है। और बाकी के जो बचेंगे वो सारी क्लास कंप्लीट होने के बाद एक बार अच्छे से रिवीजन करूँगी। तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी क्लास अपना कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि मुझे रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। आजकल मैं करेंट अफेयर्स भी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज समय ही नहीं मिल रहा है। इतना कम समय मिलता है ना गाइज, क्या ही करूँ मैं, समझ नहीं आता है। और हस्बैंड मेरे भी चाय लेकर के आए हैं। मैं इतना सब इसलिए कर ले पा रही हूँ बिकॉज हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अब जैसे कि मैं यहाँ पढ़ाई कर रही थी तो मेरे से नहीं बोले कि चाय बनाइए, वो चाय बना लिए और मुझे भी ला करके दे दिए। वैसे मुझे चाय पीने का आदत नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हस्बैंड की वजह से ही मुझे चाय की आदत लगी और अभी भी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मुझे ना साइनस की प्रॉब्लम है तो चाय पीती हूँ तो थोड़ा राहत मिलता है, इसलिए मैं चाय पीती हूँ। अदरवाइज़ सुबह उठती हूँ तो इतना ज़्यादा छींकें आती है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। और अभी 2-3 महीने ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है और अभी एग्ज़ाम भी है। तबीयत भी मेरी आजकल ख़राब रह रही है तो समझ नहीं आता कि कैसे सब मैनेज होगा। लेकिन फिर भी मेरा कोशिश है कि चलो जितना देर मैं पढ़ रही हूँ पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप खुद से नहीं हारे ना तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। और मुझे बस यही माइंड में है कि मुझे खुद से नहीं हारना है, और अगर मैं खुद से नहीं हारूंगी तो मुझे कोई नहीं हरा सकता है। मेरे दिमाग में बस ये क्लियर है कि मुझे टाइम लगेगा लेकिन मुझे एक नौकरी चाहिए। बस यही मैंने सोच करके अपनी जर्नी स्टार्ट की है और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि पढ़ाई इतना टाइम छूटने के बाद भी अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।